की राह है। अंजलि, तू भी ना, क्या जरूरत थी तुझे घर की शादी छोड़ के बाहर की शादी में जाने की? हाँ, तू ना एक नंबर की खिलाड़ी है। आप मुझे खिलाड़ी बोल रहे हो, पर असली खिलाड़ी तो आप निकले। हाँ, इतनी जल्दी सिक्सर मार दिया। क्या मैं अंजलि को सारा सच बता दूं? नहीं, अभी नहीं। अंजलि काम्या की शादी से घर वापस आ जाए, उसके बाद मैं उसे सब बता दूंगी। इसे मैंने सोचा नहीं था आप मेरे खड़ूस चीजों को इतनी जल्दी क्लीन बोल्ड कर दोगे। आखिर आपने उन्हें अपना बना ही लिया ना। हाँ अंजलि, अब तू ही बता, तुझे क्या जरूरत थी काम्या के डेस्टिनेशन वेडिंग में जाने की? पता है घर में कितनी बार तेरे बारे में पूछ चुके हैं सब लोग। दी, आप कैसी बात कर रहे हो? काम्या मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी शादी कैसे मिस कर देती? बट दी, यू डोंट वरी, मैं गिनी की शादी से पहले ही आ जाऊंगी। अच्छा अब सुन, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, बाय दी। गिन्नी, क्या बात है, निहार से कुछ बात हुई? नहीं भाभी, देखिए ना, मैंने कितने फोन किए पर वो फोन ही नहीं उठा रहा। मैंने उसके फ्रेंड से भी बात की पर किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। देखो गिन्नी, तुम ना इतना मत सोचो, मैंने तुमसे कहा ना, वो किसी काम में फंस गया होगा, इतनी टेंशन मत लो। रुद्रप्रिया, यहाँ आओ जल्दी। भाभी, भाभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से आपको उतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। सब अपने सर पे लेना पड़ा। भाई भी कितने खुश होंगे ना, लेकिन उन्हें क्या पता ये सब मेरी वजह से। आई एम सॉरी भाभी, अब बहुत हुआ। आप सबको सच बता दो, मेरी बदनामी होगी ना, हो जाने दो। मैंने काम ही ऐसा किया है, लेकिन एक बात तो है, जब सच पता चलेगा तो भाई के साथ घर में सबका दिल कितना दुखेगा। बच्चा किसी और का और फैमिली किसी और की, यही सोच के आई होगी ना इस घर में कि अगर इस घर में एक बच्चा हो गया मेरा तो सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम हो जाएगी, यानी कि तुम्हारे नाम हो जाएगी। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, 24 घंटे में जाके मेरे परिवार को बताओ कि ये बच्चा मेरा नहीं है, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। गिन्नी, तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम्हारे भाई इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं, बहुत गुस्से में है। मुझे 24 घंटे का वक्त दिया है सच बताने के लिए, अब मैं क्या करूं? भाभी, आप भी मुझसे बहुत गुस्सा होंगी ना। गिन्नी, अब जो हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते, तुम इतनी टेंशन मत लो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम दोनों खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आओ। चलो आ जाओ, यहाँ बैठो। नानी ये सब क्या है? तू तो बोली मत, छुपा रुस्तम कहीं का। मैं अपनी बहू की नजर तो उतार लूं। ले रुद्र, इसे बहू के साड़ी के पल्ले से बांध दे। और प्रिया, सबको संभाल के रखना जब तक बच्चा नहीं आ जाता। ये लो। नानी ये जो मैं कह रही हूँ चुपचाप करता जा। ये ले। टाइम निकलता जा रहा है, कम से कम अब तो अपनी और इस बच्चे की सच्चाई बता दो। कब तक ये नाटक करती रहोगी? कम ऑन, टेल द ट्रूथ टू एवरीवन। बस बस, अब तो छोड़ दे मेरी बहू को। मुझे लगता है तू ही नजर लगाएगा सबसे पहले। भाई, आप तो एंग्री यंग मैन से सीधा रोमांटिक हीरो बन गए। वाह, ग्रेट प्रोग्रेस। हाँ रोहन, जस्ट शट अप। शट अप बोलते रहते हैं बस। प्रिया बेटा, अब
तूने हम सबको इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि तुझे कुछ तोहफा दें। ये ले, ये है हमारे खानदानी कंगन। नानी, मैं ये कैसे? नहीं, मैं नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? हक बनता है तेरा। इस घर की बड़ी बहू है तू और मेरे रुद्र के होने वाले बच्चे की माँ। कम से कम अब तो बंद करो ये नाटक। नानी, इन कंगन की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या हो रहा है समा जी? बुआ, नानी ने प्रिया भाभी को खानदानी कंगन दिए हैं। यस। थोड़ी जल्दी नहीं दे दिए? कोई ना, छोड़ो। ताजा ताजा खबर सुनो। वो अपने पड़ोस वाले रॉयस है ना, अरे उनकी बेटी की शादी टूट गई। पूछो कैसे? अरे पूछो तो सही, मैं ही बता देती हूँ। अरे उनकी बहू है ना, वो घर से भाग गई। पूरे बिरादरी में उनके थू जो हो गए। अब ऐसे घर की बेटी से भला शादी कौन करेगा? नहीं, शादी में एक परिवार नहीं, दो परिवार का रिश्ता जुड़ता है। एक शादी दो घर की इज्जत होती है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी गिन्नी की शादी में कोई अड़चन ना है, जल्दी से और अच्छे से इसकी शादी हो जाए तो ये कोमल गंगा ना है। अरे रुद्र, कहाँ लेके जा रहा है इसे? क्या हुआ बेटा? वो नानी, कुछ नहीं, पैर फिसल गया था तो। नीयत फिसल गई। नानी, बहुत देर से यहाँ बैठी है, थक गई होगी। आराम कर लेते हैं थोड़े जाके कमरे में, है ना? जाओ जाओ। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। क्या जोड़ी बनाई। माँ, प्रिया पे कुछ ज्यादा प्यार नहीं आ रहा आपका? कंगन दीदी के बाद मेरे हक की थी, अपनी वो प्रिया को दे दी। तो क्या? उम्र तो देख अपनी, अब भी कंगन के पीछे पड़ी है। माँ, दीदी जाने के बाद उन कंगन पे मेरा हक होगा ना, तो आप उसे मुझे दे दीजिए। देख इंदु, तेरा इस जमीन जायदाद पे हक हो सकता है, लेकिन कंगन पे नहीं। ये हमारे खानदानी कंगन है और ये हक से नहीं, प्यार से दिए जाते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को। और वैसे भी जो कुछ तूने किया है ना, उस कर्म कांड के बाद तू इस प्यार, इन कंगन के लायक ही नहीं है, याद है ना? लेकिन माँ, इंदु, जब प्रिया इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मुझे जरा भी विश्वास नहीं था उस पे। मुझे वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि उसे तू पसंद करके लाई थी रुद्र के लिए। लेकिन प्रिया ने मेरा विश्वास जीता, अपनी जगह खुद कमाई, ये रिश्ता कमाया, और तब जाके मुझे उस पर विश्वास हुआ। आज मैं कह सकती हूँ कि मेरे रुद्र के लिए प्रिया से अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। तो देखा जाए तो कंगन पे प्रिया का ही हक बनता है ना? क्या जोड़ी है दोनों की, पूरे 36 के 36 गुण मिलते हैं। इनके 36 गुण तो मैं कभी मिलने नहीं दूंगी। 36 का आंकड़ा बना दूंगी मैं। ये मेरा वादा है अपने आप से। वाह रे वाह, मेरी फैमिली, जिसने इस घर पे नजर लगाई उसी की नजर उतारने में लगे हुए हैं। बड़ी बेशर्मी से तुमने मेरी नानी से कंगन तो ले ली, आज कंगन ले लिए, कल प्रॉपर्टी, बंगला, जायदाद, गाड़ी सब लेना चाहती हो ना तुम, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। मेरे घर वालों के इमोशंस के साथ कह रही हो, शर्म नहीं होती तुम्हें? Shame on you, Priyasha, shame on you. रुद्र से मेरी बात।
What the hell? ये फोटोज किसने लगाई? ये क्या बकवास है? भाई कहते हैं प्रेगनेंसी में माँ जिसका चेहरा बार बार देखती है ना तो बच्चे का चेहरा भी उसकी तरह हो जाता है। यस, तभी हमने ये पिक्चर्स लगाई हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्रिया भाभी आपको 24 घंटे देखे। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका लड़का हुआ और आप जैसा हुआ तब चलता है, लेकिन अगर लड़की हुई और आप जैसी खड़ूस हुई तो नहीं चलेगा भाई। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी क्यूट सी प्रिंसेस हो और वो भी प्रिया भाभी जैसी। तभी हमने पिक्चर्स लगाई हैं। अच्छी है ना? खड़ूस मामू, ये देखो मैं आपकी क्या लाई। रो, मामू इसको रुला दिया, अब इसको चुप करो। हाँ भाई, अभी से आप टिप्स ले लो कि रोते हुए बच्चे को कैसे खुश करते हैं। खड़ूस मामू, आपने डॉल को साइड पे क्यों फेंक दिया? बेचारी सो रही है, आप उसको चुप भी नहीं करवाओगे? जब पापा भी कोई बेबी होगा, आप उसको चुप भी नहीं करवाओगे? रिमझिम, इनफ, जाओ अब यहाँ से। बहुत हो गया, तुम लोग रूम से बाहर जाओ। क्या हुआ भाई? आई सेड गेट आउट। लेकिन भाई ओके। पूरे सरप्राइज खराब कर दिया। रुकिए रुद्र साहब, प्लीज इन्हें मत हटाइए, सबने बड़े प्यार से लगाइए, उनका दिल टूट जाएगा। हमें जो कुछ भी करना पड़े हम उन दोनों को एक नहीं होने देंगे, पर इस वक्त सिर्फ इतना बताइए कि उस लड़के का करना क्या है। आदित्य, मैं रुद्र और प्रिया को वैसे भी एक नहीं होने दूंगी और इतनी आसानी से उन दोनों को रूहान का आने वाला कल बर्बाद भी नहीं करने दूंगी। रही बात उस लड़के की, उसको मारो पीटो कुछ भी करो, ऋषि और गिन्नी की शादी रुकनी नहीं चाहिए बस। कमाल की एक्ट्रेस है यार तुम। अगर मैंने ये फोटो हटा दी तो लोगों का दिल टूट जाएगा, इससे तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारा काला सच जब सबके सामने आएगा तो उन लोगों का दिल नहीं टूटेगा, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा दिल कितना काला है यार, चालाक लोमड़ी, आई हेट यू। रुद्र सर, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मुझे याद है आपने क्या कहा था, बस एक दिन और मैं पूरे परिवार को सारा सच बता दूंगी और फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। चुप। जाना तो तुम्हें पड़ेगा, लेकिन तब जब मैं कहूंगा। लेकिन आपने अभी, जब तक गिन्नी की शादी नहीं हो जाती। ये जो ड्रामा तुमने स्टार्ट किया है ना, ये बच्चे का ड्रामा, अब ये तुम्हारे साथ मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की शादी में कोई रुकावट आए तुम्हारी वजह से। प्रिया, बस एक बार मेरी बहन की शादी होने दो, उसके बाद तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूंगा। गिन्नी की शादी होते ही हमारा रिश्ता खत्म। याद रखना तुम्हारा ये काला सच तो मैं सबके सामने लेके आऊंगा, सबको मैं बताऊंगा कि ये बच्चा मेरा नहीं है। एक बार शादी होने दो बस। अब रुद्र सर, मैं आपको कैसे बताऊं, ये शादी ही तो नहीं हो सकती। ये शादी रोकने के लिए तो मुझे ये सब करना पड़ रहा है। रुद्र साहब, आप कहीं जा रहे हैं? आप कहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो, जस्ट गेट लॉस्ट। वो एक्चुअली नानी ने गिन्नी के ससुराल वालों को लंच पे बुलाया है, तो वो चाह रही थी कि हम दोनों वहाँ। तुम तो परफेक्ट बहू हो ना, जाओ नानी को भी जाके कोई कहानी, कोई बहाना, कोई झूठ सुना दो। मेरे को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। सुनिए, आप प्लीज टाइम पे आ जाइएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की टाइम पे आ जाना? जब मेरी मर्जी तब आऊंगा, जो मर्जी वो करूंगा।
नानी से क्या कहूँ कि रुद्र सर कहाँ चले गए। ये रुद्र सर भी ना, पता नहीं हर बार मुझे एक नई मुसीबत में डाल देते हैं। ये प्लेट? मैम जो गिन्नी मैम के लिए खाना भिजवाया था ना, उन्होंने वापस भेज दिया। ठीक है, मुझे दे दीजिए, आप जाइए। जी मैम। गिन्नी, भाभी आप? आज नानी ने ऋषि और उसके पेरेंट्स को लंच पे बुलाया है। निहार से कुछ बात हुई? भाभी फोन ही तो नहीं उठा रहा। मैंने कितने कॉल किए, लेकिन और अब शादी के दिन भी पास आ रहे। भाभी आप ही बताओ ना, मैं क्या करूं? कहीं ऐसा तो नहीं, मेरा मतलब है कि वो डर गया और कहीं चला गया? नहीं भाभी, निहार मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकता। अब तो मुझे डर सा लगने लगा है कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। नहीं नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। कहाँ जाना तेरे को? उठना उठना, जा जा। तेरे को तो भागना था, हीरो बनना था ना तेरे को, अब बन हीरो। मुझे जाने दो। इसके पैरों में इतनी जुर्रत कि ये भाग रहा था। दम नहीं है क्या तुम्हें? पता नहीं सासू माँ कैसे नजरों के नीचे से निकल गया। और आप भी तो गिन्नी को संभालो, जब देखो उसका फोन पे फोन बजता रहता है। मुझसे ना ऊंची आवाज में बात मत करो। गिन्नी को मैं ही संभाल रही हूँ। आई एम वार्निंग यू, अगर ये बच गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। संभालो उसे। इतना मारो कि मार मार के उसका भरता बना दो। नहीं गिन्नी, इतना गलत मत सोचो। तुम्हें निहार पे भरोसा है ना? देखना, जीत तुम्हारे प्यार की ही होगी। निहार आएगा। देखो गिन्नी, जो कुछ भी हो रहा है उसमें इस नन्ही सी जान की क्या गलती? इसे क्यों सजा दे रही हो? इसकी ये गलती है भाभी कि एक ऐसे टाइम पे मेरे पास आया जब मैं इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं बता सकती। फिर भी गिन्नी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। देखो, अगर आज सब कुछ ठीक होता तो तुम्हारी और निहार की शादी हो गई होती और फिर सब खुशी खुशी इस बच्चे का स्वागत भी करते, जो अब भी करेंगे। देखो, तुम्हारी और निहार की शादी तो होगी ही होगी, बस हमें कुछ करना होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी फिलहाल ताकत की जरूरत है और तुम्हें खाना खाना ही पड़ेगा, ठीक है? चलो आओ। चलो खाओ। नहीं, मैं गिन्नी का भविष्य ऐसे तो बर्बाद नहीं होने दूंगी। कुछ तो करूंगी। प्रिया, बधाई हो बधाई। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और प्रिया प्रेग्नेंट हो गई। रुद्र सर, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बस एक दिन, और मैं पूरे परिवार को सारा सच बता दूंगी। एंजाइटी पिल्स खा लेता हूँ। What? सर, वो मिस्टर महाजन के साथ जो मीटिंग थी ना, वो कैंसिल हो गई है। उन्होंने मीटिंग रेशेड्यूल करने के लिए कहा है। हम कर गया तो वापस उस प्रिया का चेहरा देखना पड़ेगा। Damn it. उस प्रिया का चेहरा देखने से तो बेटर है यहीं बैठ जाऊं। देखो, टेबल ठीक से लगा दी है ना, और रसोई में सब तैयार है। याद रखना, मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे? जाओ अब। जी थैंक यू सो मच। आप मेरी गिन्नी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अरे मेरे लिए तो जैसी खुशी वैसी गिनी। घर की बेटी है और बेटियों के लिए तो लोग जान छिड़कते हैं। चलो तुम भी तैयारी करो। पता नहीं रुद्र सर कहाँ चले गए, कब आएंगे? क्या कहूँ मैं नानी से? प्रिया, नानी आप बैठ जाइए ना, मुझे बताइए क्या काम है, मैं करती हूँ। अरे नहीं नहीं,
तुम्हें काम की नहीं आराम की जरूरत है। और वैसे भी काम तो हम लोग कर ही रहे हैं और हो ही चुका है। चलो तुम बैठो। अरे मेहमान आ गए, आइए आइए। नमस्कार, आइए। नमस्ते। दामाद जी नजर नहीं आ रहे। एक्चुअली ऋषि को कुछ ज़रूरी काम आ गया है, ऑफिस का काम। वो आ जाएगा जल्दी। कहाँ है आपका नालायक बेटा? पता कीजिए और मुझे भी बताइए। ऋषि भाई, आपके पापा का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ पापा बोलो। किधर है तू? बोला था ना टाइम से यहाँ आ जाना। जरूर अपने आवारा दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी रहा होगा। वो सब छोड़ और अभी का अभी इधर आ। लेकिन पापा, ऋषि तू तो अभी से ही जिंदगी के सारे मजे कर ले, वरना तेरा बाप इतना कट्टर है, शादी के बाद तो ते सारे पर काट के रख देगा वो। हेल विद शादी, मैं शादी के बाद भी एंजॉय करूंगा। सो कम ऑन बडी, लेट्स हैव अ हॉट चीयर। चीयर्स फॉर द नाइट।